लोहे की जीरा नबी की पड़ोस यहूदी के घर में गिरवी में रखकर तेल उधार लाया गया था नबी के घर में जलाने के वास्ते। तुम्हें भी मुसीबत आई तो क्या तो तुम्हारी चीज लज्जा को गिरवी रखो, उधार ले लेकर आओ, ये जायज है तुम्हारे लिए। लेकिन पदपू की शक्ल में सूद खाना, सूद लेना, सूद देना मुकम्मल हराम हराम हराम। तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोजा, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारा हज अल्लाह क्या भी कबूल नहीं करता। नहीं कहते पदपू के पैसे काट ले को, बैंक से लोन काट ले को, इनका उनका कोंपा डुबा को, इन्हें पैसे ढोले को हज गुजारा कहते। हजरत गुंडू कर ले को, एहराम भन ले को, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकार ले खड़ता कहते। वहां कहां? हरम में, मक्के में सिर मुंडा ले का आया हजरत। कौन? हजरते हरामखोर, हजरते पदपू। यहाँ बैंका से लोना काट ले को, बड्डे खा को, इनका उनका मुंह मार को, कोंपा डुबा गैस वाले गुंडू कर ले कहीं हजरत मक्के से। जितने लोग पदपू में पढ़ को हैं, जितने लोग संगा में पढ़कर हैं, अल्लाह की कसम याद रखो कभी तुम लोग चैन से नहीं सोओगे, सुकून की जिंदगी नहीं देखोगे, खैरो बरकतें तुम्हारे घर में तुम कभी तस्वुर में भी नहीं देख पाओगे। क्यों? सूद के मामलात में अल्लाह खैरो बरकत नहीं रखा। सूद बर्बाद करने वाली चीज, सूद में जिल्लत रखा, सूद में रुसवाई रखा, सूद में बीमारी रखा, सूद में अल्लाह ताला अजाब रखा, दुनिया में भी जिल्लत, आखिरत में भी जिल्लत, अजाब। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई और बुज़ुर्गी, इज़्ज़त व शर्फ़, जाह व जलाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जो मेरा और आपका पालनहार व परवरदिगार है। दरूद नाज़िल हो सारे नबियों रसूलों पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्दो सलात के बाद मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई, ज़िला बल्हारी, कर्नाटक, आपके सामने सूद और उसकी तबाहकारियाँ इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लब कुशाई करने बैठा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूद के मुतालिक मज़म्मत बयान करते हुए कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 275 से लेकर 279 तक, 275 से लेकर 279 तक कहता है, अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। जो लोग
दुनिया में सूद खाते हैं या सूदी लेन देन करते हैं, ला यक़ूमून, ये लोग कब्रों से क़यामत के मैदान में नहीं उठेंगे, इल्ला मगर कमा यक़ूमुल लज़ी यतक़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, शैतान इनको छूकर बावला बना देगा। बावला क्या लफ्ज़ है ये? पागल। जिसे शैतान छू लेगा उसकी अकल मांद हो जाएगी और वो पागलों जैसे हो जाएगा। बाज मुफस्सिरीन कहते हैं वो मुकम्मल होश व हवास में रहेगा, लेकिन एक अजीब किस्म की कैफियत तकलीफ वाली, गुनूद की वाली उसके पर छा जाएगी और वह मुकम्मल होश व हवास में रहेगा, ना पागल होगा ना उसकी अकल जायल होगी। 50,000 सालों तक सूद खाने वालों की मज़म्मत में अल्लाह ने बयान किया। फिर अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ऐ वो डरने वालों, अगर तुम्हारे अंदर जर्रा भी अल्लाह का डर है, अगर तुम्हारे अंदर ईमान बाकी है, वज़रो मा बक़िया मिनर रिबा, उस सूद को छोड़ दो जो तुम्हारे जिम्मे है। अल्लाह ताला कहता है वइल्लम तफ़अल, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, हमारे समझाने के बावजूद सूद से बाज नहीं आए, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तलवार निकाल लो, बोल रहा अल्लाह। अगर तुम्हारे अंदर इतनी जसारत है, इतनी ताकत है, तो अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में जंग करने के लिए तलवार निकाल लो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अल्लाह की टक्कर में कौन खड़ सकता है? और अल्लाह ने उसूल बना दिया, यमहक़ल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, सूद खाने वाले की जिंदगी को अल्लाह पस्तियों की जिल्लत से बर्बाद कर देता है। वो युर्बिस सदक़ात, सदक़ात व खैरात करने से अल्लाह उसकी जिंदगी में उरूज, तरक्की, रहमतें, बरकतें और खूब अल्लाह ताला उसे तरक्कियों से माला माल कर देता है। सूद के अंदर माल को बर्बाद करने की खुसूसियत अल्लाह रखा है और सदक़ात के अंदर माल को बढ़ाने की बरकत अल्लाह रखा है। मेरे भाइयों, हम सब जानते हैं सूद हराम, बावजूद इसके कि हमारे अंदर बहुत सारे लोग सूद के अंदर मुलविस। सूरह नूर की 51 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, 51, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून अलीम। ऐ मेरे रसूलों, रसूलों की जमा रसूल, ऐ मेरे तमाम रसूलों, जो अल्लाह ताला ने जमीन में पैदा करके रखा है चीजों को, उनमें से पाक रिज़्क़ को तुम खाया करो। कुलू मिनत तय्यिबात, पाक चीज खाओ, वअमलू सालिहा, नेक अमल करो। ये दो चीजें लाजिम और मलजूम हैं इस आयत में। दो हुक्म दे रहा अल्लाह रसूलों को मुखातब करते हुए, दुनिया के तमाम इंसानों जिन्नातों को अल्लाह बोल रहा, ऐ मेरे बंदो, जमीन में मैंने पाक चीजें भी पैदा किया है, नापाक चीजें भी पैदा किया है। जमीन में मैंने हलाल चीजें भी पैदा किया है, हराम चीजों को भी बनाया है। लेकिन तुम्हारी आजमाइश के लिए मैं दुनिया में तुम्हें भेजा हूं। अगर तुम इस दुनिया में आखिरत की अच्छी खेती, अच्छा तोशा तैयार करना चाहते हो, तो पाक चीजों को खा कर नापाक चीजों से बचो, हलाल चीजों को अपना कर हराम चीजों से बचो। फायदा क्या? अगर तुम ऐसा करोगे
तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है वअमलू सालिहा, और नेक अमल करो, पाक चीज खाओ, नेक अमल करो। दो हुक्म कई को दिया, इसलिए दिया पेट में हलाल लुकमा जाएगा तो तुम्हारा नेक अमल कबूल होगा। इस्लाम के कितने अरकान हैं भाई? कितने अरकान हैं इस्लाम के? 5 अरकान। नमाज, कलमा शहादत, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये 5 इस्लाम के अरकान। इन 5 अरकान इस्लाम के ऊपर शर्त है हलाल कमाई। इन 5 अरकान के ऊपर शर्त है हलाल कमाई। फर्ज है ये, फर्ज, सुन्नत, नफिल, मुस्तहब, मकरूह, मकरूह तंजीही, मकरूह तहरीमी, लिए तो भी चलता गते, नहीं लिए तो चलता गते, खाए तो भी होता गते, ठंडे तो भी चलता गते, नहीं। डायरेक्ट अल्लाह कहता है फर्ज, 5 अरकान इस्लाम के सिर के ऊपर फर्ज है। हलाल लुकमा खाकर कलमा शहादत का इकरार करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे इस्लाम को कबूल करेगा, वरना तुम्हारा इस्लाम सत्यानाश हो जाएगा। हलाल चीज खाकर नमाज अदा करोगे, अल्लाह वो नमाज कबूल करेगा, आसमानों में फरिश्ते ले जाएंगे, वरना वो नमाज तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। हलाल रिज़्क़ खाकर रोजे रखोगे, अल्लाह तुम्हारे रोजे कबूल करेगा, वरना तुम्हारे रोजे भूख और प्यास के सिवा अल्लाह कुछ भी नहीं देगा। हलाल रोजी रोटी कमा कर ज़कात अदा करोगे, अल्लाह तुम्हारी ज़कात कबूल करेगा, वरना तुम्हारी ज़कात के कोई माने नहीं रह जाएंगे, अल्लाह उसका कोई सवाब नहीं देगा। हलाल लुकमा खाकर हज करने जाओगे, अल्लाह हज भी कबूल करेगा। तमाम अरकान इस्लाम के ऊपर फर्ज है ये हलाल कमाई। और हलाल कमाई से इंसान मोमिन रहता, हराम कमाई खाने के बाद इंसान मोमिन नहीं रहता। अल्लाह तबारक व तआला सूरे निसा की 139 नंबर आयत में बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालो एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मुंह मार के ना खाया करो। मुंह मार को एक दूसरे का माल बातिल तरीके से नको खाओ बोल रहा अल्लाह। आज हम लोग खा रहे नहीं खा रहे, नहीं खा रहे मौल साहब, हमें कहाँ खा रही मौल साहब, नहीं छोड़ो हमें ऐसा नहीं खा रहे, जैसा तुम्हें बोल रही हूं वैसा नहीं खा रहे, मैं बताता हूं कैसा खाती गने का। सूद, सूद का तो वड्डी, हमारे कर्नाटक में बड्डी, तुम्हारे आंध्रा में वड्डी। सूद, खाली सूद किस में हराम रहने का, रिश्वत हराम, सूद हराम। इन 2 चीजों को बहुत सारी नौयतें दी गई आज दुनिया में। आज को सा भी धंधा ले, तुम्हें को सा भी धंधा ले, इलेक्ट्रिशियन का लेंगे, पेंटिंग का लेंगे, प्लम्बिंग का लेंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का लेंगे, टाइल्स बिठाने वाले का लेंगे, कारपेंटर का लेंगे, कौन सा धंधा लेती जी तुम्हें? हर धंधे में बातिल तरीके से मुंह मार को खाने की आदत हर इंसान के अंदर आ गई। कमीशन, उसे मालूम नहीं सर का कमीशन हम खाती, दुकान को भेजती उसे, कौन से दुकान में ले रहा बा पॉइंट, वो दुकान में टोपी डालता, तुझे बराबर टोपी डालता, वो दुकान को गए तो दब्बक रेटा डालता, मोटे मोटे MRP डालता, देख ये दुकान को जा, मेरा नाम बोल, 50% डिस्काउंट, डब्बे के ऊपर MRP रहता ना, 50% डिस्काउंट। खुश खुश हो जाता ओनर, कितना मस्त कारीगर मिले अरे मिंजे, आधे का आधा पैसा बचा रहा। अब इन्हें यहां से निकलता, उन्हें पीछे से फोन करता, सेठ एक बकरे को भेजो, जैसे ही दुकान का आता चमड़ा ऊपर से नीचे बराबर छिले छोड़ना, कहाँ भी बाकी रखना नहीं, चमड़ा उसका अच्छा छिल लेना उसे, मेरा कमीशन यत्ता,
तुम्हारा क्यत्ता की मुझे मालूम नहीं, बराबर छिल्ले को चमड़ी निकाल ले को, मेरा क्यत्ता वत्ता दे डालना, अच्छी बात। अब वहां जाने के बाद उन्हें MRP दिखा था डब्बे पर, ये देख भाई MRP अत्ता है, वो मिस्त्री भेजेगा तुझे, वो बड़ा पेंटर, उन्हें बड़ा प्लम्बर, कारीगर, इलेक्ट्रिकल उन्हें भेजागा तो 50% डिस्काउंट, हाफ रेट। अगर तू उसका नाम नहीं लेता तुझे ओनली 10% देता और बराबर तेरे पास से माल लेता, खुश खुश होकर दे डालता MRP के 50% डिस्काउंट। वो MRP बढ़ा चढ़ा को इनोच लेबल डाल को 50% का बोल को उसे, उसमें नफा कते, मेस्त्री का कमीशन कते, हर चीज में कमीशन। कौन सा तो भी धंधा लो तुम्हें कमीशन के बिना नहीं। ये कमीशन क्या है? बातिल तरीके से एक दूसरे का मुंह मारकर खाना है। अल्लाह के पास पाई पाई का जवाब देना पड़ेगा। तुम ना क्या जवाब देंगे उस दिन आप, जिस दिन अल्लाह के दरबार में आपको खड़ा किया जाए। बनी इस्राइल के 3 आदमी एक गार में पनाह लेते हैं, गार के मुंह को चट्टान ढांक लेती है, तीनों दुआएं करते हैं, अल्लाह हमारी नेकियों को हम वसीला बनाते तो दुआएं कबूल करके हमें मौत से बचा ले। एक आदमी अल्लाह मजदूरी कर को मजदूरी ले जाने वाला एक मजदूर मजदूरी किया, छोड़ दिया, चला गया, कई साल के बाद आया। इस डर से वो सारा पैसा दौलत उसके हवाले किया, क्योंकि कयामत के दिन तू एक एक पाई का हिसाब मुझसे लेगा। इस डर में मैंने वो सारी दौलत उस भाई के हवाले कर दिया। अल्लाह मेरी वो अदा तुझे पसंद आई रहे तो आज मुझे मौत के मुंह से बचा। अल्लाह बचा लिया। उस हदीस में क्या है? ऐ मेरे अल्लाह, कयामत के दिन तू एक एक पाई का हिसाब लेगा, ये डर मेरे दिल में आ गया, मैंने वो अमानत उस भाई के हवाले कर दी। आज कितने लोग हम बातिल से मुंह मार मार को खा रही कमीशन, तुम्हारे दिल में डर नहीं क्या? अल्लाह के पास एक एक पाई का हिसाब देना है ना, क्या जवाब देना? अल्लाह पकड़ पूछा तो क्या हिसाब देना? वो डर नहीं क्या? अगर डर नहीं, जहन्नम में जाना चाह रही, जहन्नम की अजाब भुगतना चाह रही, क्या तो भी करो, नहीं जहन्नम का अजाब बर्दाश्त नहीं, बातिल तरीके से मुंह मार को खाना बंद करो। आज हम लोग जितने भी हैं, हर एक का बैंक अकाउंट हमारा है, मेरा भी है, मैं बयान कर रहा हूं ना, मेरा भी है, तुम्हारा भी है। बैंक में 2 किस्म के अकाउंट हैं, एक करेंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में पैसा रखोगे, बैंक वाला वड्डी देता आपको, वड्डी, और 6 महीने में एक मरतबा, साल में एक मरतबा मैसेज आता बैंक से, तुम्हारे पैसा का इतना इंटरेस्ट क्रिएटेड यूर अकाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, तुम्हारे अकाउंट को बैंक वाले इतने पैसे क्रिएट कर रही, मतलब डाल रही, इतने पैसे जमा कर रही। किसके पैसे? इंटरेस्ट की अमाउंट, सूद की अमाउंट। हमारे जैसे मौल साहब ने आता ही नहीं सवाल करने, मौल साहब बैंक में सूद के पैसे आको ही, मौल साहब क्या करना? मौल साहब तींगते, मौल साहब रस्ते बना सकती गते, लड़कियों को जहेज में उठा दे सकती गते, कई कतो ने लेता सो भी हराम का ना पूछता सो, इसे हराम का उठा दे सकती गते, दे सकती क्या? देना क्या? लेट के बिल्ला भन सकती गते, भंदे जा क्या? मेरे भाइयों, वो कहाँ खर्चा करना, कहाँ सर्फ करना, वो बात की बात। सबसे पहले ये सवाल करो, वो जो तुम्हारा इंटरेस्ट आया ना, वो जायज क्या नहीं जायज, ना जायज, उसके बारे में सवाल नहीं करते। वह टाको है खर्चा कहाँ करना? अरे खर्चा करने का सेकंड सवाल तुम्हारा, पहले ये सवाल करो, वो जो बैंक में आको पड़ा वड्डी सूद, वो आको पड़ा सो जायज क्या? वो सवाल पहले करो ना। अगर वो सूद तुम्हारे पास आते जाएगा, तुम्हें कहां खर्चा करने का रास्ता तलाश लिए तो आते रहता, खर्चा करते रहती तुम्हें। मतलब मिसाल के तौर पर एक मौलाना बोल जाती है, भाई रास्ता बनाए जा, दोडी बनाए जा, बना ले जाओ। अब मुझे खर्च करने का रास्ता मिल गया, मतलब क्या? बार बार सूद आते रहता, इधर ढकलते रहे तुम्हें। अरे वो सूद आने का रास्ता बंद करना चाहिए। वो जहां से सूद आ रहा ना तुम ना, वो जायज नहीं। तुम्हारा सेविंग अकाउंट बना को रखना जायज नहीं,
मेरा भी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, 1 रुपया पैसा बैंक में नहीं रखता मैं, 0 अमाउंट रहता, मिनिमम 500 रुपीज रखना रहता, पता रखता, उसे क्या भी इंटरेस्ट नहीं आता। कौन तो भी बैंक में पैसे डाले, इमीडिएटली निकाल ले तो लाख घर में रख डाल तो, घर में रखे चोरी होता बस, हुए तो दे, अल्लाह देता, लेकिन बैंक में रखो, बड्डी कमाना हरगिज हरगिज जायज नहीं। बैंक आज के जमाने की एक आसान सहूलत वाली चीज है। यहां बैठ को अमेरिका में अब इस वक्त रात चल रही है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में रात, हमारा दिन। दुनिया के इस कोने से उस कोने मिनटों में, क्या चुटकी बजाने में, सेकंडों में अमाउंट ट्रांसफर कर सकती, वो सहूलत है बैंक से, अल्लाह की जानिब से, लोगों के दिल और दिमाग के जरिए लोगों की बनाई हुई एक सहूलत, एक नेमत। लेकिन इसे जायज तौर पर इस्तेमाल करना। चाकू अपने आप में बुरी चीज नहीं, वो चाकू को तुम्हें फल काट रही, तरकारी काट रही, जायज इस्तेमाल कर रही, वो चाकू ले किसी का मर्डर कर रही, नाजायज इस्तेमाल कर रही। बैंक जो है उसका जायज इस्तेमाल उठाना, नाजायज इस्तेमाल नहीं उठाना। बैंक में सेविंग अकाउंट बना के रखोगे, हजारों का पैसा उसमें सेव करके रखोगे, लाखों का पैसा रखोगे, डेली अमाउंट, एक दिन भी आप बैंक को 1 लाख रुपए रखे तो 1 दिन की वड्डी उन्हें खाता भी तुम ना देता भी, 4 आने खाता, 4 पैसे तुम ना देता। ये ले भाई, तुम्हें मिंजे 1 महीने को वास्ते 5 लाख रुपए बैंक में रखे थे, वो 1 महीने का इंटरेस्ट 500 रुपए यानी 5,000 रुपए आकर है, उसमें से 2,000 मेरे, 3,000 तुम्हारे, लो। ये रखना जायज नहीं जी तुम्हारा। अल्लाह के नबी कहते सूद के मामले में 4 किस्म के लोग बराबर के गुनहगार हैं, 4 किस्म के लोग बराबर के गुनहगार हैं। अकीलहू व मुकिलहू, सूद खाने वाला और सूद खिलाने वाला, व शाहिदहू व कातिबहू, सूद की गवाही देने वाला और सूद का हिसाब लिखने वाला। 4 किस्म के लोग बराबर के गुनहगार, बराबर के हिस्सेदार। अरे हमें क्या करें मौल साहब, हमें खाली लिखे, तू कितना दे रहा बा, हाँ तेरा कितना है बा, हमें खाली लिखे। हाँ, लिखने वाले को भी वही अजाब जो सूद खाने वाले को अल्लाह अजाब दे। तुम्हें दो भाई, मैं हुनरत गवाही दे तू, मैं बीच में जामीन बनता हूं, तुम्हें दो, सूद दो, सूद की गवाही देने वाला वत्ता ही गुनेगार, जितना सूद खाने वाला गुनेगार। सूद लेना भी गुना, सूद देना भी गुना। ये सेविंग अकाउंट रखो, पैसा जमा कर रही ना, ये भी हराम तुम्हारे लिए। वो खर्चा करना तो दूर की बात नहीं मौल साहब, गैर मुस्लिमों को दिया जाते बगैर सवाब की नीयत से। तुम्हें मसरफ का रास्ता रख रही कहीं कुछ अपने सामने, ये जगह मैं खर्चा कर सक, मेरे सूद के पैसे इस जगह पर खर्चा कर सक, तू कहने का रास्ता बना ले रही गई तुम्हें। वो सूद का रास्ता बना लिया तो आते हैं चलता ना पीछे से, वो कहां से आ रहा वहां का दरवाजा बंद करो बोलता इस्लाम। सूद कहां से आ रहा वहां का दरवाजा क्लोज करो बोलता इस्लाम। वो लेना जायज नहीं। सेविंग अकाउंट के बजाय करेंट अकाउंट बना लो, बिजनेस अकाउंट बोलती हूं उसे। 1 रुपया सूद नहीं आता उसका, 1,000 नहीं, 50,000 नहीं, 50 लाख रुपए रखे तो भी 1 रुपया ना बैंक वाला खाता, ना तुम ना इंटरेस्ट देता, 1 रुपया भी ब्याज नहीं आता। करेंट अकाउंट बना कर रखो। सेविंग अकाउंट बनाना जायज नहीं। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना जायज नहीं। सूद पर मबनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर सकती हैं आप, लेकिन क्रेडिट कार्ड इस्लाम में जायज नहीं। आज हमारे अंदर कितने ऐसे भाई हैं जो बैंक से कर्जा लेकर, लोन लेकर बिल्डिंगें खड़ा करते हैं, बैंक से लोन लेकर अपने बिजनेस चलाते हैं। बैंक का लोन बोले क्या? सूद है, मुकम्मल सूद, हरामकारी। ये तुम्हारा तुमलूर गांव खरिया, यहां बड़े बड़े बिजनेस नहीं रहेंगे, बड़े बड़े शोरूम नहीं रहेंगे, खेती बाड़ी का माहौल रंगा तुम्हारा। खेती को दवा मारने के वास्ते, वो गोबरी डालने के वास्ते, वो जिस दुकान से तुम्हें लेती ना, वो भी सूद के ऊपर ही चुने देता, सूद के ऊपर देता दवाएं, खेत के दवाइयां सूद के ऊपर देता। कैश अमाउंट दिए तो कम पैसे में दे डालता तुम ना, लेक जा भाई कैश दे रहा, लेक जा।
दो कहते 2000 रुपये एक थैला ले जा। नहीं भाई अब नहीं दे सकता मैं, अभी 6 महीने जाना, जब फसल आती फसल बेच तू, हाथ में पैसे आती, जब मैं तुझे लाखों पे कर तू। अच्छी बात, अब दिया तो 2000, 6 महीने के बाद दे रहा तो बराबर उसका सूद डाल को 3000, 2000 की जगह 3000 सूद, सूद के ऊपर पैसा, अल्लाह अकबर, सूद के ऊपर माल, सूद के ऊपर दवा, सूद के ऊपर गोबरी खेत की। क्या तुम्हारा खेती बाड़ी करना जायज हो जाता का समझी? तुम्हारी खेती बाड़ी हलाल की हो गई समझी? नहीं, मुकम्मल हराम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, शराब के मामले में 10 किस्म के लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। शराब के मामले में 10, सूद के मामले में 4। शराब के मामले में 10 कौन? शराब के लिए मटेरियल लाने वाला, उसे निचड़ने वाला, उसे तैयार करने वाला, उस मटेरियल को उठाने को जाने वाला, शराब बनने के बाद शराब खाने को ट्रांसफर करने वाला, उसमें बनाने में मदद करने वाला, शराब को खरीदने वाला, शराब को बेचने वाला, शराब को पीने वाला, शराब को पिलाने वाला, अजय शराब खाना वहां है जा बा, रास्ता बताने वाला। ये 10 किस्म के लोग बराबर के हिस्सेदार। शराब के मामले में 10 किस्म के लोगों को अल्लाह जहन्नम में वही अजाब देगा जो शराब पीने वाले को देगा। सूद के मामले में 4 किस्म के लोगों को वही अजाब देगा जो सूद खाने वाले को देगा। जहन्नम में सूदखोरों का क्या अजाब करने का मालूम तुम ना? मालूम नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेराज की रात में आसमानों की सैर अल्लाह कराया, जन्नत का मंजर अल्लाह दिखाया, जहन्नम के मनाजिर अल्लाह दिखाया। उन जहन्नम के मनाजिर में एक मंजर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐसा भी देखते हैं, आग का दरिया है, आग के दरिया में लोग गोता खा रहे हैं, लोग तैर कर किनारे आना चाहते हैं। जैसे किनारे आती, मुंह में बड़े बड़े आग के गोले फरिश्ते मार को फिर उसे आग के दरिया में ढकल डालते। आग की दरिया। दुनिया में समंदरों के किनारे ज्वालामुखी, आतिश फिशा, आग का लावा, जो पहाड़ फट के जो आग का लावा निकलता, ये नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वाले इसकी जो शूटिंग करके टीवी में उसकी जो फिल्म बताती हम ना, आपको मालूम कितने दूर खड़े होकर कैसे एचडी कैमरे ले जाकर, बड़े से बड़े डिजिटल कैमरे ले जाकर, बहुत दूर से कई 100 मीटर से दूर से खड़े होकर उन कैमरों को जूम करके करीब करके उसे शूट करती उन्होंने। उस आग के लावा के करीब भी नहीं जा सकते कैमरा लेकर, इतनी ज्यादा हरारत का टेम्परेचर रहता उस आग के लावा में। अगर इन्हें कैमरा लेको करीब गया जल को मर जाता इन्हें, उतना ज्यादा हरारत का टेम्परेचर रहता उस आग के लावा में। दुनिया का ये आग का लावा जहन्नम के आग के दरिया के मुकाबले में 69 दर्जे हरारत में कम। दुनिया के आग से जहन्नम की आग 69 दर्जे हरारत से ज्यादा। अल्लाह के नबी कहते, जहन्नम के आग की एक चिंगारी काफी है सारी दुनिया को जला के राख करने के लिए। वैसे आग के दरिया में अल्लाह दुनिया के सूदखोरों को डालेगा। तैरते तैरते किनारे आना चाहेंगे, आग के बड़े बड़े गोले फरिश्ते मुंह में मार के अंदर ढक लेंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से नबी अलैहिस्सलाम मेराज की रात में पूछते, मन हाउलाइल लज़ीना, ये कौन लोग हैं जो जहन्नम में इस तरह डूब रहे, तड़प रहे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लज़ीना याकुलून रिबा, ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे। सूदखोरों का अल्लाह ताला ये अंजाम रखा है। मेरे भाइयों, ये सब सुनकर भी हमें सूद कई को लेती कई को खाती, सारे बयाना मालूम, सब सुनते जा रही तुम्हें, लेकिन कैसा सुनती?
इधर कान से घुसी, इधर कान से निकली बात। यहां दिल में उतारते भी नहीं, असर लेते भी नहीं। तुम्हें बोलने का बोलते रहो मौलाना, हमें करने का करते रहती मौलाना। ऐसा करते लोग। करो करो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में कहता है, वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। एक गिरोह जब जहन्नम के करीब लाया जाएगा, जहन्नम में ढकेलने के लिए लाया जाएगा, जहन्नम के दारोगा जहन्नम में गिराने से पहले इन जहन्नमियों से सवाल करेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या दुनिया में कोई डराने वाले अंबिया तुम्हारे पास नहीं आए थे? क्या डराने वाले कोई उलमा तुम्हारे पास नहीं आए थे? कौन? जहन्नम के दारोगा पूछेंगे। जहन्नम के ऊपर अल्लाह 19 दारोगाओं को मुकर्रर किया है। इन 19 दारोगाओं में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जहन्नम के दारोगाओं को हुक्म देगा, पूछो इनको क्यों इन्हों अपने बातों में अमल पैदा नहीं करे, क्यों इन्हों अपने दिल में डर पैदा नहीं करे। पूछो इनको। मेरे भाइयों, तुमलूर के मेरे भाइयों, आंध्र प्रदेश कर्नूल डिस्ट्रिक्ट तुमलूर के रोजदार मेरे भाइयों, क्या रोजदार की क्या नहीं की। तुम्हारा रोजा कबूल नहीं, तुम्हारी नमाज कबूल नहीं, तुम्हारी ज़कात कबूल नहीं, अगर तुम सूद के मामले में पड़े हो। जहन्नम का दारोगा पूछेगा, ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या तेरे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? क्या हदीसें खोल खोल के बयान करने वाला नहीं आया था? क्या कहोगे? ऐ फरिश्तों, आया था, अल्लाह के बंदे नेक आए थे, अंबिया आए थे, उलमा आए थे, डराए, कुरान की आयत हम पढ़ को सुनाए, हदीस हम पढ़ को सुनाए, लेकिन हमें एक नंबर के नालायका, कमबख्ता, बदबख्ता इधर से सुन को इधर से छोड़े। ऐ काश, ऐ काश, फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, जहन्नमी अपने गुनाहों का इतराफ करेंगे और वो ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे, काश हम अमल करते, आज जहन्नम वालों में से ना होते। क़यामत के दिन पछताने से बेहतर है आज सुधर जाओ। जहन्नम की आग में जलने से पहले सुधर जाओ। सूद का 1 रुपया खाना तुम्हारी जनी हुई मां के साथ 36 बार सोकर उठने के बराबर का गुनाह। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अल्लाहु अकबर कबीरा। शरीयत इस्लामिया के अंदर, शरीयत इस्लामिया के अंदर बहुत गुनाह है, बड़े बड़े गुनाह है, बल्ला के गुनाह है, बेशुमार गुनाह है, लेकिन किसी गुनाह के लिए इतनी गंदी मिसाल मेरा अल्लाह तबारक व ताला नहीं दिया जितनी गंदी मिसाल सूद खाने वाले सूद खोरों के वास्ते अल्लाह ताला दिया। शराब पीना क्या छोटा गुनाह? झूठ बोलना क्या छोटा गुनाह? जिना करना क्या छोटा गुनाह? यतीमों का माल खाना क्या छोटा गुनाह? बिदात के काम करना क्या छोटा गुनाह? शिर्क करना क्या छोटा गुनाह? अरे अल्लाह ताला खासकर सूद खोरों जैसे हराम खोरों के लिए बयान किया, 1 रुपया सूद का खाने वाला अपनी जनी हुई मां के साथ 36 बार सोकर उठने जितना गुनाह करता, 1 रुपया खाए। जबकि अल्लाह के नबी क्या बोले? सूद के 70 दर्जे हैं, सूद के गुनाहों के 70 दर्जे, उसमें का सबसे छोटा दर्जा है। अभी बड़े बड़े दर्जे कहते बड़े बड़े गुनाह है कि सूद के गुनाह के 70 दर्जे, उनमें का सबसे छोटा दर्जा यह है कि आदमी अपनी जनी हुई मां के साथ निकाह करे। अपनी मां के साथ। कौन सी मां? जो मां 9 महीने उसे पेट में रखो, डिलीवरी का दर्द उठा को पैदा करी,
फिर उसे सीने के खून को दूध बना को दूध पिलाई। अल्लाह बोलता उसी माँ के साथ तिसपो 6 बार सोकर उठने का होता गुना, 1 रुपया खाया था। आज आप लोग हजारा के निगल रही ना जी, शर्म भी आती नहीं, हया भी आती नहीं, रत्ती भी गैरत भी जागती नहीं। सूच को देखो, ये मिसाल हदीस में है, ये अल्लाह के नबी बोले सो हदीस, ये सूच को देखो। अपनी माँ के साथ इंसान ख्वाबो ख्याल में भी तस्वुर करना नहीं चाहता। अपनी माँ के साथ, जिस माँ की इज्जत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उन्हें करता, उस माँ के साथ सोने के बारे में ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोच सकता। लेकिन अल्लाह बोल रहा फिर नहीं कर सकता तो सूद कहीं खा रहा, सूद कहीं खा रहा। बैंक से लोन लेके बिल्डिंग बनाने वाले, बैंक से लोन निकाल के बिजनेस करने वाले, बैंक से लोन लेके खेतों के लिए दवा खरीदने वाले, तमाम के तमाम सूदखोरान जी। गाड़ी, तुम्हारी हैसियत कितनी रहती? खिनात पसंदी किसे बोलती मालूम? मोटे अल्फाज में कितनी चादर वत्ता पैर, इसे बोलती खिनात पसंदी। कितनी चादर वत्ता पैर। अल्लाह जितना माल दिया, जितने पैसे दिया, जितनी ओढ़ लेने के वास्ते बिछाना चादर दिया, उतने पैरा फैला लिए तो तुम्हें सेफ रहती। नहीं, चादर छोटी है, मैं पैरा ऐंठा लेता हूँ तो फटले को जाती चादर, ठंड भी लगती, बाड़ा भी लगता, धूप भी लगती। हैसियत के अंदर रहना, हैसियत से पार नहीं होना। अल्लाह तुमने साइकिल खरीदने की हैसियत दिया, साइकिल में फिरो। नहीं, बाइक खरीदने की हैसियत दिया, बाइक खरीद को बाइक में फिरो। नहीं, कार खरीदने की हैसियत दिया, जरूर कार खरीदो, कारों में फिरो। बाज लोगों के पास हैसियत नहीं रहती, खाली गाड़ियां में फिरने की रहती। झूठी शान जता लेने जाता उन्हें कार के शोरूम को, डाउन पेमेंट ओनली 2 लाख, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट 10 लाख, कंता 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 भनले एक जाता उन्हें। इंस्टॉलमेंट में गाड़ी खरीदता, कैश में गाड़ी लिया तो 10 लाख की, इंस्टॉलमेंट में गाड़ी लिया तो 12 लाख की, वो 2 लाख सूद के। अरे भाई, जब अल्लाह तुमने हैसियत नहीं दिया, ताकत नहीं दिया, कहीं लेने जा रही इंस्टॉलमेंट में? अल्लाह दिए स्टम्प, कैश अमाउंट देखो, ले लो। कैश नहीं दे सकते मौल साहब, कैश देखो, 4 लाख खड़ा करे, इनकम टैक्स वाले आते। ठीक है, इनकम टैक्स वाले को हिसाब दिखाए, सरकार भी अपना हिसाब रख ले ना। इंस्टॉलमेंट में गाड़ी खरीदना जायज नहीं। और सूद के कितने किस्में हैं हमारे अंदर? घरां को लिस्कू डाल लेना, घरां को अड़ू डाल लेना। यहां आंध्रा में क्या बोलती हैं मालूम नहीं, क्या बोलती हैं जी? रहन, गिरवी, घर को लीज, ऐकम, ऐकम क्या? घर को ऐकम रख लेना, ऐकम की, इनकम की, घर को ऐकम बना को रख लेना। 4 लाख 6 लाख लिखा लेना बांड में, उधर पैसे को सूद नहीं, इधर घर को किराया नहीं। कौन सी बोले हलाल तुम ना? कौन सी बोले वो? मेरे भाइयों, ये घरों का ऐकम मुकम्मल हराम है। घरां को लीज को डाल लेना सूद है, हराम है। और सूद के घर में तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी जोरू, तुम्हारी बेटी नमाजा पढ़ रही, तुम्हें भी सुनना था, नफिला पढ़ रही, घर में जाए अल्लाह कबूल करता समझी? हराम के घर में, लीज के घर में, ऐकम के घर में अल्लाह क्या कबूल करता समझी? मुंह पर मारता तुम्हारे नमाजान, तुम्हारे दुआया। अरे हराम का घर जी वो। नहीं मौल साहब, ये घर है ना 5,000 रुपए किराया ये घर का, लेकिन हमें क्या करें, 5 लाख रुपए 4 साल के वास्ते लिखा ली, और हमें हर महीना 500 रुपए जर्रा दे ले जाती। अचार चाके सरका जर्रा 500 रुपए महीना महीना देते। कहीं देता बा 500 देता कहते, अभी 4,500 तेरे पैसे का बड्डी ना उन्हें तोड़ लेता महीना महीना। तुम्हें क्या जी चाल चलेंगे इस्लाम में? होशियारी करो न को, चालान चलो न को। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुम क्या चाल चले? अल्लाह तुम्हारे से जबरदस्त चाल चलता। ये घरां को ऐकम डाल लेना,
लीज को डाल लेना, अड़ू डाल लेना, रहन रख लेना, गिरवी रख लेना, इधर पैसे को सूद नहीं, उधर घर को किराया नहीं, हराम ये, जायज नहीं, सूद ये, मुकम्मल सूद ये। वो घर का किराया कितना रहता, बराबर उतना किराया देना। 5,000 घर का है, तुम्हें 2 लाख एडवांस दो, 4 लाख एडवांस दो, 5 लाख एडवांस दो। घर का किराया मार्केट के वैल्यू के हिसाब से 4,000 है, 5,000 है, एनी मंथ 5,000 रुपीज पे करते रहना। तुम्हें हर महीना 5,000 बराबर देना, 1 रुपया भी कम करना नहीं। कम करे ऐ कम सूद। और क्या है सूद की किस्में? संगा बोलकर एक हमारे कर्नाटक में एक तंजीम चल रही, यहां भी चल रही, क्या मौल साहब वो संगा क्या बोलती? पोदुपू। अच्छा अच्छा, कैसे कैसे नामा सुनने को मिलती, देखो बयाना करने दूर दूर गए तो ऐसे नामा मिलती। पोदुपू क्या जी? वो पोदुपू, पोदुपू कहेगा कि पोदुपू। एक तंजीम संगा बोलती है हमारे कर्नाटक में से पोदुपू को। औरतें जमा होती, औरतों को पैसे देते, मर्द बना गए देते नहीं, वहां बैकान जाना। 10 औरतों की एक कमेटी और इसे पैसे देता। एक औरत नहीं बंदी, पूरी औरतों का कैंसल। तुम्हें उसे कैसा ले लेकर आती मालूम नहीं। 9 बैका आंखों 10वीं बैकू के घर कने बैठ जाती। बुला तेरे मर्द को, बुला तेरे भाई को, बुला तेरे बाबा को। बनती नहीं बनती, तू नहीं बनती तो हमें 9 जने अटक ले मरते। पोदुपू, अल्लाहु अकबर। ये पोदुपू तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करको रख रहा, मालूम तुम ना? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करको रख रहा। सूद है, मुकम्मल सूद है, हराम है। जितने लोग पोदुपू में पड़को हैं, जितने लोग संगा में पढ़कर हैं, अल्लाह की कसम याद रखो, कभी तुम लोग चैन से नहीं सोओगे, सुकून की जिंदगी नहीं देखोगे, खैर बरकतें तुम्हारे घर में तुम कभी तस्वुर में भी नहीं देख पाओगे। क्यों? सूद के मामलात में अल्लाह खैर बरकत नहीं रखा। सूद बर्बाद करने वाली चीज, सूद में जिल्लत रखा, सूद में रुसवाई रखा, सूद में बीमारी रखा, सूद में अल्लाह ताला अजाब रखा। दुनिया में भी जिल्लत, आखिरत में भी जिल्लत, अजाब। सूद में कहां जी तुम्हें राहत, बरकत, नेमत, सुकून, इज्जत, अमन, सेहत कहां जी देखती? सूद में देखती क्या जी तुम्हें? लेट्रिन के गुंडी में पड़को उठने के बाद मेरा बदन खुशबू आना का तो कैसा जी आता? लेट्रिन के गुंडी में गुडुबको निकल रही, मौलाना कहीं को कि मुझे बू आ रही, मौलाना मेरे बदन से कैसा कि बू ऐसा कर। अरे पूरे सिर से पैर तक झांक को देख ले, गू में डूब को निकला तू, लेट्रिन की गुंडी में डूब को निकला, बदबू नहीं है तो क्या खुशबू आती? अरे पोदुपू में पड़ा तेरी जिंदगी, बरकत आओगा तो कहां से आती? कोसी खिड़की से आती, कोसे दरवाजे से आती। सूद रे ये दीवाने, मुकम्मल सूद ये। पोदुपू से बाहर हटो। अल्लाह मल साहब तुम्हें वैसा बोल रही ना, हम ना दो, तुम्हें दो 50,000 रुपए तुम्हें दे देंगे, देखेंगे। कौन देता मल साहब? हम ना। अब मेरी जोरू की डिलीवरी आई, मैं क्या करना? तुम्हें बोलो। मेरी जोरू की डिलीवरी को 50, मैं क्या कि 20,000 रुपए जमा लिया था। मेरी जोरू क्या कि नॉर्मल डिलीवरी होती क्या कि समझ को, वहां डॉक्टर का ने लग गया तो जाना को गर्दन को छुरी रखे सका रख डाले। तेरी जोरू की नॉर्मल नहीं होती, सिजरी होती। 20,000 को से कोने में भी होते नहीं, 50,000 रखना। कहां से लाना? अचानक बोल डाली, जल्दी पेट काटे तो बड़ी जान बचती, नहीं का तो छोटी जान बड़ी जान, दो भी गोटा को मर लग जाती। जान की धड़की इन मौके पर जाना लाना कौन देता? तुम्हें देती, तुम्हारा नंबर दो। तुम्हें पोदुपू ले करी ना, तुम्हारा नंबर दो। किसे किसे मुसीबत आती है, फोन आकर तुम्हें डालो पैसे। अरे मेरे भाइयों देखो, मजबूरी कितनी भी आंदे, कैसी भी आंदे, दुनिया की किसी मजबूरी की वजह से अल्लाह जिस चीज को हराम करे वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं होती। वो एक याद रख लो, वो एक याद रख लो। कैसी भी मजबूरी आंदे, जान जारी, खिंजीर आया, खिंजीर का गोश्त खा को तुम्हें जान बचा सकती, इस्लाम में है ही है। जैसे दूसरी चीज मिलती, खिंजीर हराम। खिंजीर के गोश्त को खाकर जान बचा सकती, लेकिन खिंजीर अल्लाह हलाल करया का तो सूद हलाल, शराब हलाल, रिश्वत हलाल, सब चीजें हलाल नहीं कर सकते। जो चीज जितनी मिकदार में खा को जान बचाओ, इस्लाम बोलता उतना हलाल। उसे देखकर दूसरे चीजों को तुम हलाल नहीं कर सकते। तुम्हें मजबूर हैं, तुम्हारी क्या तो भी चीज बेच डालो, तुम्हारी कोई तो चीज गिरवी रखो, खर्जा लेकर आओ, लेकिन
सूद लेवनों को, पदपू लेवनों को। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो रहा है, घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालते बिस्तरे मर्ग पर मौत की सख्तियों से दो चार हो रहे हैं। नबी के घर में सहाबा का हुजूम आना जाना है। रात के अंधेरे में हमारे घरों के जैसे बड़े बड़े लाइट, वहां बल्ब वगैरह नहीं है। नबी के घर में जलाने के लिए चिराग भी नहीं, चिराग का तेल भी नहीं, लोहे की जीरा नबी की पड़ोस यहूदी के घर में गिरवी में रखकर तेल उधार लाया गया था नबी के घर में जलाने के वास्ते। तुम्हें भी मुसीबत आई तो क्या, तो तुम्हारी चीज लज्जा को गिरवी रखो, उधार ले ले कहो, ये जायज है तुम्हारे लिए। लेकिन पदपू की शक्ल में सूद खाना, सूद लेना, सूद देना मुकम्मल हराम हराम हराम। तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोजा, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारा हज अल्लाह क्या भी कबूल नहीं करते। नहीं कहते पदपू के पैसे काट ले को, बैंक से लोन काट ले को, इनका उनका कोंपा डुबा को, इन्हें पैसे ढोले को हज को जा रहा कहते हजरत, गुंडू कर ले को, एहराम भर ले को, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकार ले खड़ता कहते वहां। कहाँ? हरम में, मक्के में सिर मुंडा ले का आया हजरत। कौन? हजरते हरामखोर, हजरते पदपू। यहाँ बैंका से लोना काट ले को, बड्डे खा को, इनका उनका मुंह मार को, कोंपा डुबा गैस वाले गुंडू कर ले कहीं हजरत मक्के से। मेरे भाइयों, बिल्ली सौ चूहे खा को हज को गई तो अल्लाह हज कबूल करता समझी? हरगिज कबूल करता नहीं। उन्हें वहां जाकर पुकार ले करता लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह बोलता ला लब्बैक वला सादैक, तेरा आना भी मुबारक, तेरा आना मुझे पसंद नहीं, तेरा लब्बैक पुकारना जा तक नहीं रहा से मुंह पर मारता अल्लाह उसका लब्बैक ले। क्या समझा इन्हें? पदपू के पैसे काट ले को, बैंक से लोना काट ले को, हराम के पैसे जमा कर ले को, जमजम पानी से नहा लिया तो गंगा में डुबको निकले सर का पूरे पापियां धुले जाती रहे। मेरे समझ ले चौड़िया। मेरे भाइयों, गंगा का तस्वुर हिंदुओं के पास है, हमारे पास जमजम, हजरे अस्वद। जमजम पिए तो शिफा, हजरे अस्वद का बोसा या इस्तेलाम करे तो गुनाहों की सफाई। लेकिन किसके लिए? हलाल खोर के लिए रे दीवाने, हराम खोर के वास्ते हम में। और क्या है सूद? सूद की किस्में। गोल्ड लोन, बैंक में हमारी बीवी का, हमारी बहू का 10 तोले, 5 तोले, 20 तोले सुन्ना लग जाती, बैंक में गिरवी रखती और पैसा लोन लेती। गोल्ड लोन हमारे कर्नाटक में मुत्तू फाइनेंस नाम से चलता है, यहां भी चलता है। यहाँ मुत्तू फाइनेंस चलता चलता, अच्छी बात। मुत्तू फाइनेंस क्या तो बोले क्या? गोल्ड लोन। अब तुम्हें गोल्ड गिरवी नहीं रखे तो बैंक में 3% इंटरेस्ट देता उन्हें। 100 रुपए 3 रुपए भरना, 1000 रुपए 300 रुपए, 1 लाख रुपए 3000 रुपए इंटरेस्ट भरना। अगर तुम्हें गोल्ड उसके पास गिरवी में रख डाले, गोल्ड रख को लोन ले रही, 1% इंटरेस्ट भरना। 100 को 1 रुपया, 10,000 को 10 रुपए, 100 रुपए, 1 लाख को 1000 रुपए इंटरेस्ट भरना। बोलता मौलाना ये जायज क्या? कैसा चीज जायज होता? अरे 3% इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट इच, 1% इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट इच। अल्लाह का खाए तो कहते ना जायज, मैं जर्रा निगल तो जायज क्या? कैसा भाई जायज होता? अरे अल्लाह के बंदे, वो इंटरेस्ट है, वो सूद रे। बैंक से गोल्ड लोन लेना तेरे लिए हराम है, जायज नहीं है, मुकम्मल हराम है। ये सब हराम की किस्मा में गिना रहा सो, माहौल में चल रहा सो किस्मा है। और क्या है? इलेक्शन का जमाना आया तो अच्छे अच्छे शरीफ जादों की शेरवानियां उतर जाती, अंदर से पसीने से, परेशानी के पसीने टपक जाते। किसके? इलेक्शन का जमाना। को सब इलेक्शन, काउंसलर इलेक्शन आने दो, एमएलए इलेक्शन आने दो, बड़ा इलेक्शन, को सब इलेक्शन, इलेक्शन कर लो। इलेक्शन के जमाने में ये जो खा रही तुम्हें, अल्लाह के नबी बयान फरमाते अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत खाने वाला, रिश्वत खिलाने वाला, दोनों अपने पेट में जहन्नम की आग भरते। आपके सामने बयान की गई। ये पदबू हो, घर को लीज को डाल लेने का हो, या बैंक से लोन निकालने का हो, दवाइयों को सूद के इवज खरीदने का हो, या इलेक्शनों के मामले में भरने का हो, ये तमाम चीजें सूद की किस्में,
तमाम चीजें सूद की किस्म, ये जायज नहीं। अगर ये सूद खाओगे, अगर बाज नहीं आओगे, अल्लाह बोलता अल्लाह के खिलाफ तलवार उठाने के बराबर तुम्हें, अल्लाह के खिलाफ तलवार उठाने के बराबर। अगर रत्ती भी अल्लाह का डर है, छोड़ डालो सूद, वरना तुम्हारी माँ के साथ जिना करे 70 गुना मिलता। बैंक का सूद हराम, किसी के हाथ बदल ले सूद ले रही वो भी हराम। यहां तक के लेने वाले लोग अंजुमनों से भी सूद लेते, बैतुल माल से भी सूद लेते, मस्जिदों से भी सूद लेते, हर जगह सूद। भाई सूद हराम है, चाहे तुम्हें मस्जिद से ले, मदरसे से ले, अंजुमन से ले, ये देने वाले भी जायज नहीं, लेने वाले भी जायज। 2 जने भी जाती जहन्नम में, 2 जने भी जहन्नम में जाते। अल्लाह के वास्ते सूद जैसी तबाहकारियों से, बर्बादियों से अपने आप की हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो, वरना अल्लाह ताला तुम्हारी सारी नेकियां सत्यानाश करके बर्बाद करके रख देगा। सूद के हर मामले से अपने दामन को बचाया करो, वरना अल्लाह तबारक व तआला हराम लुकमा खाने वाले को जन्नत हरगिज हरगिज नहीं देता। अब मैं तुमलूर के मेरे भाई जितने भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाह रहा हूं। वो क्या है सवाल? सुन रही क्या भाई सब जने? मेरा सवाल सुन रही? सुने आ रहा? पीछे वाले सुने आ रहा? अच्छी बात। मेरा सवाल क्या है बोले तो, जन्नत में कौन कौन जाना चाहते? कौन जन्नत में जाने की तमन्ना रखती? अल्लाह मुझे जन्नत इस देना, मैं जहन्नम में जाना नहीं चाहता, मुझे जहन्नम नहीं चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। ऐसा बोलने वाले, जन्नत में जाने की तमन्ना रख लिया वाले, जन्नत में जाने वाले हाथा उठाओ जरा, मैं देखना चाहता हूं। माशाअल्लाह, नको तुम ना जन्नत? उठाओ जी हाथ। हाँ, तुम ना नको क्या जी जन्नत? हाँ माशाअल्लाह। नहीं उठा कर रखो, हंसना नहीं है। अयो सीरियस मैं बोल रहा हूं से, हंसाने को हंसते ना। मैं अल्लाह अकबर। अल्लाह के फरिश्ते हमारे इस्लामी मजलिस को घेरे पड़े हैं, इस वक्त घेरे बैठे हैं। और ये फरिश्ते अल्लाह के पास जाकर बोलेंगे, अल्लाह तुमलूर के अहले हदीस मस्जिद में फला आलिम बयान करने आया था, इस्लामी मजलिस थी। अल्लाह पूछता क्या होना कहते इनको? अल्लाह तेरी जन्नत होना कहते। किस चीज से पनाह मांग रही हो? अल्लाह तेरी जहन्नम से पनाह मांग। अल्लाह बोलता मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने इस इस्लामी मजलिस में रहने वाले भाइयों के लिए, बहनों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए जन्नत वाजिब कर दिया, जहन्नम हराम कर दिया। अल्लाह के फरिश्ते गवाह हैं। मैं तुम्हारा हाथ मैं देखने के वास्ते नहीं, फरिश्ते भी देख रही, मैं भी देख। हाथ उठाओ जरा ऊपर, मुझे भी होना जन्नत, मैं भी हाथ उठा रहा हूं। माशाअल्लाह। पीछे वाले ए सब लोग हाथ उठाए, सब जने जन्नत होना। माशाअल्लाह, बारकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तुम ना नहीं होना क्या मौल साहब? ए उठाओ जी तुम्हें भी। अच्छा उठाए, माशाअल्लाह। अब नीचे करो। अब सुनो, मेन बात बोल को मेरी बात खत्म कर रहा हूं। वो मेन बात क्या? अब जन्नत होना का तो हमें हाथा उठाए की, जन्नत में जाने की तमन्ना रख लेंगी। क़यामत के दिन मेरा अल्लाह ऐसा नहीं करता जैसा मैं करया। कौन कौन जन्नत में जाना चाहती मेरे बंदो? हाथा उठाओ। या अल्लाह मिंजो होना, या अल्लाह मिंजो होना। आबा आ जाता, जाबा जा, आ खोल दरवाजा, आ जाता। हरगिज नहीं बुलाता अल्लाह। अल्लाह क्या करता क़यामत के दिन? कौन है मेरे बंदे जो कुरान पर अमल करे? कौन है मेरे बंदे जो हदीस पर अमल करे? वो आए, वो जन्नत में जाए। और कुरान हदीस क्या बोलती मालूम? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, ला तदखुलुल जन्नत मन गुज़िया बिल हराम। वो आदमी जन्नत में नहीं जाता जो हराम लुक़मे से अपना पेट पालता। मेरे भाइयों, ये हदीस गौर से सुनो। तुम्हारे हाथा उठाने का मकसद इस हदीस से मैं पेश कर रहा हूं। तुमने जो हाथा उठाने लगाया, माशाअल्लाह, तुम्हारी नेक तमन्नाओं को, हमारी नेक तमन्नाओं को अल्लाह कबूल करे, अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब करे। लेकिन तुमलूर के मेरे भाइयों, खाली हाथा उठाने का जज्बा पेश करे तो अल्लाह जन्नत नहीं देता। साथ साथ अमल करना पड़ता, अमल करना पड़ता। अल्लाह के नबी क्या बोले? ला तदखुलुल जन्ना, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा मन गुज़िया बिल हराम, जो हराम लुक़मे से अपने पेट को पालेगा, अपने जिस्म को पालेगा। अगर आप लोग हराम सूद ले रही, सूद दे रही, सूद खा रही,
सूद से तुम्हारा जीना चल रहा, सूद के जरिए तुम्हारी जिंदगी पल रही, अल्लाह की कसम हदीस नबवी के मुताबिक आप लोग जन्नत में हरगिज हरगिज नहीं जा पाओगे। अगर तुम्हारे दिल में जन्नत में जाने की तमन्ना है तो अपने लुक़मे को हलाल बनाओ, अपनी रोजी रोटी को हलाल बनाओ और अपने पेट को भी हलाल तरीके से पालो। क्या भाई हलाल कमाएंगे आप? बहुत कम लोग बोल रही, कौन कौन की? जन्नत में जाने के वास्ते अपने आप को हलाल नहीं बना सकते आप लोग। अगर बनाएंगे आपका फायदा, हलाल नहीं खाएंगे आपका नुकसान। आप खाने से मुझे क्या भी फायदा नहीं, आप नहीं खाने से मेरा क्या भी नुकसान। आप खाओगे अल्लाह आपको जन्नत देता, आप नहीं खाओगे अल्लाह आपको जहन्नम में डालता। और मैं नहीं चाहता आप जहन्नम में जाओ, आपके बीवी बच्चे जहन्नम में जाए, हम नहीं चाहते। हम चाहते आप अपनी बीवी बच्चों के साथ, अपने खानदान के साथ जन्नत में जाओ। ये कब मुमकिन है? ये उस वक्त मुमकिन है जब आप हलाल कमाकर हलाल खाओगे, तब मुमकिन है। और एक आखिरी हदीस, अल्लाह के नबी कहते हैं एक लुक़मा हराम का खाने वाला 40 दिन की नमाज अल्लाह उसकी कबूल नहीं करता, 40 दिन की इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता। ऐसा कई बोले अल्लाह। सोचो, सुबह में खाया तो शाम तक लेटरिन में निकल जाता इसका खाया से, 40 दिन तक आगा तो कई बोले जो भी फूड तुम्हें खाती, तुम्हारे लुक़मे से जो ब्लड बनता, तुम्हारे बदन में जो खून बनता है, जो एनर्जी बनती, उसका असर, एक वक्त के खाने का असर बॉडी में 40 डेज तक रहता। साइंटिस्ट इस बात पर सर्च करके बोलते हैं। अल्लाह के नबी को कैसा मालूम हुआ 40 दिन करेक्ट उन्होंने कैसा बोले? एक लुक़मा एक वक्त इंसान खाना खाया तो उसका एनर्जी का असर बॉडी में 40 डेज तक रहता। अल्लाह ताला कहता एक लुक़मा तो हराम का सूद का खाएंगा, अल्लाह 40 दिन की तेरी कोई नमाज कबूल नहीं करेगा। तुम्हें रमजान में रोजे रख रही, नमाजा पढ़ रही, तरावे पढ़ रही, तुम ना भी नहीं मालूम तुम्हारी वो इबादत अल्लाह के पास जारी च नहीं, अल्लाह कबूल कर रहा च नहीं। क्या फायदा रोजे रखो, क्या फायदा नमाजा पढ़ो? इसीलिए नमाज पढ़ो, रोजे रखो, तरावी पढ़ो, ज़कात दो, हज करो, उम्रे करो, दुआएं करो, जो भी करो, सबसे पहले अपने लुक़मे को हलाल बनाओ, अपनी रोजी रोटी को हलाल बनाओ। क्योंकि जन्नत सिर्फ और सिर्फ हलाल खोरों के लिए बनाई गई, हराम खोरों के लिए जन्नत नहीं बनाई गई। 3 आदमियों की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, एक मुसाफिर की, एक बाप की दुआ बच्चे के हक में, एक मजलूम की बद्दुआ। 3 आदमियों की दुआएं कभी रद्द नहीं करता अल्लाह। इसमें मुसाफिर की दुआ कभी रद्द ना करने वाला अल्लाह कानून बनाया। उस मुसाफिर की दुआ अल्लाह नहीं सुनता जो हराम का लुक़मा खाकर सफर में दुआ करता, या रब्बी या रब्बी, अल्लाह ऐ मेरे रब मेरी मदद कर। अल्लाह बोलता मतअमहु हराम व मशरबहु हराम व मलबसहु हराम व गुज़िया बिल हराम अन्ना युस्तजाबु लक। मेरे बंदे तेरा खाना हराम का, पीना हराम का, पहनना हराम का, जिंदगी हराम की, तू ही बता तेरी दुआ मैं कैसे सुनूं? जबकि मैं मुसाफिरों की कोई दुआ रद्द नहीं करता, तुझ जैसे हराम खोर की दुआ तू सफर में रहे तो भी कबूल नहीं करता, बोलता अल्लाह। अल्लाह की पनाह, अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह ताला हम तमाम को हलाल रोजी कमाकर हलाल रोजी खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अब मुझे